हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठ 5 बहादुर बिट्टो। एक किसान था, उसकी बीबी का नाम था बिट्टो। एक दिन किसान ने तुझे खा जाऊंगा। तो बिट्टो ने उससे पूछा कि तुमने क्या जवाब दिया। किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में ना दूध ना लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे? बिट्टो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो, मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीबी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा घोड़ा लेकर आ रही है। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ी बांध लिया और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत में पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फंसा रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हो गया। यह देखकर बिट्टो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है, आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बिट्टो थी जिस कहने सुनने पर शेर ने किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़े से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी मूंछ से बांध लो। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उसे देखते ही किसान होश हवास गुम हो गए। वह डर से थरथर कांपने लगा, लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़े के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया, वो भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख कैसे मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया। वह फौरन से वहां से भाग गया। भेड़िया चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक ना सुनी, तेजी से भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ कभी नहीं आएगा। तो देखा, बिट्टो ने अपनी सूझबूझ से कैसे सब ठीक कर दिया। अब हम पढ़ते हैं प्रश्नोत्तर। शेर किसान से क्या लेने गया था? शेर किसान से बैल लेने गया था। शेर ने बिट्टो को राक्षसी क्यों समझ लिया? जब शेर ने बिट्टो के भयंकर रूप को देखा तो उसे यह कहते सुना कि वह रोज 4 शेरों का नाश्ता करती है, तो उसने बिट्टो को राक्षसी समझ लिया। बैल की जान कैसे बच गई? बिट्टो की तरकीब व बुद्धिमानी से बैल की जान बच गई। बिट्टो ने शेर को डराया और उसकी डरावनी बातें सुनकर शेर डर गया, इसलिए उसकी जान बच गई। तुम्हारी ज़बानी। नीचे कुछ रेखांकित शब्द के नीचे रेखाएं खींची गई हैं, उन्हें ध्यान से देखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। बिट्टो घोड़े पर सवार हो गई, मतलब बिट्टो घोड़े पर बैठ गई या चढ़ गई, ऐसा बोल सकते हैं। तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। तुम घर की गाय को शेर को सौंप रहे थे या दे रहे थे, ऐसा कह सकते हैं। आज एक राक्षसी से पाला पड़ा। आज एक राक्षसी से सामना हो गया। अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। अगर बैल आपको ना मिले तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। शेर को देखते ही किसान के होशो हवास गुम हो गए। शेर को देखते ही किसान बुरी तरह से तो डरकर भाग गया। सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा। शेर जब डरकर भाग गया होगा तो पूंछ बंधी होने के कारण भेड़िया भी उसके पीछे पीछे घिसटता चला गया होगा। वह बुरी तरह घायल हो गया होगा और उससे बचाने के लिए
शेर से रुकने को कहा होगा, परंतु लगता नहीं कि शेर रुका होगा। हो सकता है कि भेड़िए की पूंछ टूट गई हो। शेर किसान के पास कितनी बार गया, कहानी देखे बिना बताओ। शेर किसान के पास 2 बार गया, एक बार स्वयं किसान से बेल मांगने और दूसरी बार भेड़िए के कहने पर गया। खाली जगह में क्या आएगा आपको भरना है। मेरी छत पे मोर आया, मेरी छत पे मोरनी आई। इसमें आपको लिंग परिवर्तन करना है, तो औरत का क्या होगा, औरत का होगा आदमी। शेर का क्या होगा, शेर का होगा शेरनी। बच्चा का होगा बच्ची। घोड़ा का होगा घोड़ी। मछुआर का होगा मछुआरिन और राजा का होगा रानी। मैं नहीं जाऊंगा। शेर ने बिट्टो को राक्षसी समझ लिया। वह खेत में नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िए के समझाने पर वह राजी हो गया। सोचो शेर और भेड़िए के बीच क्या बातचीत हुई होगी। तो शेर बोलता है, भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो। तो भेड़िया बोलता है, महाराज वो तो किसान की पत्नी बिट्टो थी, आपको उससे डरता देख मैं हंस रहा हूँ। शेर, नहीं नहीं, वह सचमुच राक्षसी थी। भेड़, मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज, वो बिट्टो ही थी जिसे अपने राक्षसी समझ लिया। फिर से शेर, क्या सच, तुम सच कह रहे हो, वह किसान की पत्नी थी। भेड़िया, बिल्कुल सच महाराज, मेरे साथ चलकर आप स्वयं देख लें। शेर, ठीक है, लेकिन मैं केवल एक ही शर्त पर चलूंगा, तुम्हें अपनी पूंछ को मेरी पूंछ से बांधना होगा। बोलो तुम क्या सोचते हो। भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा, क्या सचमुच शेर भोला था। भेड़िए ने शेर को भोले महाराज इसलिए कहा क्योंकि शेर किसान की पत्नी बिट्टो को राक्षसी समझ बैठा था और उससे डर गया था। इसीलिए शेर बहुत भोला था कि वो एक स्त्री की बातों में आ गया था। शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली थी। शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ इसलिए बांध ली थी ताकि भेड़िया उसे राक्षसी के सामने फंसाकर खुद ना भाग जाए। क्या शेर कभी बिट्टो के खेत की तरफ गया होगा, और हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों। तो शेर कभी बिट्टो के खेत की तरफ नहीं गया होगा क्योंकि बिट्टो तो एक ऐसी राक्षसी मानता था जो शेर खाती है, इसलिए वो उसका नाश्ता नहीं बनना चाहता। बिट्टो की हिम्मत तुम्हें कैसे लगी, अगर तुम बिट्टो की जगह होते तो शेर से कैसे निपटते। मुझे बिट्टो की हिम्मत बहुत अच्छी लगी, वो बहुत बुद्धिमान और चतुर थी। अगर मैं बिट्टो की जगह होता तो शायद वन विभाग वालों को टेलीफोन करके लिए मदद के लिए बुलाता। राजा का राज। शेर जंगल पर राज करता है। मेरा राज किसी से न कहना। राजा और राज को बोलकर देखो, दोनों के बोलने में क्या फ़र्क है। कहानी में ऐसे ही ज पर लगे नुक्त वाले शब्द ढूंढो। ज पर नुक्त जो लगता है ना, जैसे ये है चीज़, इस पे जो ये बिंदी आती है इसको नुक्त कहते हैं। फिर ताज़ा, फिर जोर, फिर रोज। अपने मन से सोचकर ज पर लगे नुक्त वाले 5 शब्द बोलो। तो जरा, राजी, वजीर और नमाज। अगर ऐसा तुम शेर की जगह होती तो क्या करती। अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती। अगर मैं शेर की जगह होती तो मैं किसान के खेत पर कभी नहीं जाती। जंगल जानवरों से भरा होता है, इसलिए मैं वहीं रहकर अपने भोजन का प्रबंध करती। अगर तुम बिट्टो की जगह होती तो शेर से कैसे निपटते। अगर मैं बिट्टो की जगह होती तो मैं वन विभाग वालों को टेलीफोन करके बुलाती और शेर को पकड़कर जंगल भिजवा देती। पहचानो तो जाने। कहानी में तुम्हें दरात्री का चित्र देखा है, नीचे ऐसे कुछ औजारों के चित्र हैं, उन्हें पहचानो और बॉक्स में लिखो। तो ये क्या है, ये है हथौड़ी, इसे कहते हैं पेचकस। ये है खुरपी, ये है करनी, ये है आरी। शेर ने किसान से कहा, अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 3 वाक्य बनाओ।
तो मन लगाकर पढ़ाई करो वरना परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आएंगे। जल्दी जल्दी चलो वरना बारिश में भीग जाएंगे। खाना जल्दी से खा लो वरना ठंड लग जाएगी। हम किसी से कम नहीं। कई जगहों पर गाँव में औरतें खेतों में काम करती है। तुम्हारे आसपास की औरतें और लड़कियां क्या क्या काम करती है? हमारे आसपास की औरतें और लड़कियां बहुत सारे काम करती है, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, बच्चों की देखभाल करना और बहुत से काम है। कोई कोई स्कूल में शिक्षिका होती है, कोई अपना घर का कोई बिजनेस चलाती है। शेर और घोड़ा। शेर और घोड़े में कई अंतर है, ध्यान से सोच के आपको लिखना है। खाना, शेर जानवरों का मांस खाता है, घोड़ा घास और चना खाता है। घर, शेर जंगल आदत है, शिकार पर दबे पांव घात लगाता है शेर, और जो घोड़ा होता है वो तेज दौड़ता है और स्वामी भक्त होता है। अब नीचे दिए शब्दों को सही तालिका में आपको लिखना है। जानवर कौन है, चीज़ें कौन है और नाम कौन है। तो जानवर कौन है इसमें से आप देखिए, शेर जानवर है तो लिखेंगे। चीज़ें तो बोतल है। नाम तो किसी का नाम लिखा हो जैसे राजू तो वो लिखेंगे। आपको इस तालिका को पूरा करना है। तो चिल्ड्रन, ये हमारा लेसन फिनिश हुआ है। आई होप कि आपको लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू।